हमारा अगला वर्ड है क्लैस्प। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का वर्ड, ये है क्लास्प। अब इसकी खास बात यह है कि इसको आप दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, एक नाउन की तरह यानी संज्ञा और एक वर्ब की तरह यानी क्रिया। जब हम इसको नाउन की तरह यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आप दो चीज़ों को जोड़ते हैं या बंद करते हैं। सोच के देखिए, जैसे कि कोई हुक या बकल, ठीक है। और जब यही वर्ड एक वर्ब बन जाता है तब इसका मतलब होता है किसी चीज़ को अपने हाथ से एकदम कस के पकड़ लेना। चलिए इसको और बेहतर समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ओके, पहला एग्जाम्पल देखिए। यहां क्लास्प एक नाउन है, मतलब एक चीज का नाम। सेंटेंस का हिंदी में मतलब हुआ कि उसने एक बहुत ही सुंदर मोतियों का हार पहना था जिसमें एक चांदी का क्लास्प लगा था। तो यहां क्लास्प क्या हुआ? वो हुक जिससे हार बंद होता है। समझ गए? चलिए इंग्लिश सेंटेंस सुनिए। शी वोर अ ब्यूटिफुल पर्ल नेकलेस विद अ सिल्वर क्लास्प। चलिए अब देखते हैं कि क्लास्प को हम एक वर्ब यानी एक एक्शन वर्ड की तरह कैसे यूज करते हैं। इस सेंटेंस का मतलब है कि उसने देखा कि भीड़ में बच्चे ने अपनी मां का हाथ जोर से पकड़ लिया। तो यहां क्लास्प करने का मतलब क्या हुआ? एक एक्शन, जोर से पकड़ने का एक्शन। इंग्लिश में सेंटेंस को ध्यान से सुनिए। ही वॉच्ड द चाइल्ड क्लास्प हिज मदर्स हैंड टाइटली इन द क्राउड। ओके, नाउन वाला कॉन्सेप्ट पक्का करने के लिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इस सेंटेंस का मतलब है जो पुरानी किताब थी उसका मेटल का क्लास्प, मतलब जो उसको बंद करने वाला बकल था, वो जंग लगा हुआ था पर फिर भी काफी मजबूत था। तो यहां भी क्लास्प एक चीज है, एक फास्टनर, ठीक है। अब इंग्लिश सेंटेंस सुनिए। द मेटल क्लास्प ऑन द ओल्ड बुक वॉज रस्टी बट स्ट्रॉन्ग। अच्छा, आपने सोचा है कि ये वर्ड न्यूज हेडलाइंस में कैसे आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। देखिए ये हेडलाइन, द टू लीडर्स सील्ड द हिस्टोरिक अग्रीमेंट विद अ फर्म क्लास्प ऑफ हैंड्स। अब यहां क्लास्प ऑफ हैंड्स का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ हाथों की एक मजबूत पकड़, एकदम फर्म हैंडशेक। यह दिखाता है कि उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट, एक समझौते को फाइनल कर दिया है। तो चलिए अब इसके कुछ सिनोनिम्स यानी मिलते जुलते शब्द और एंटोनिम्स यानी उल्टे शब्दों पर नजर डालते हैं। इससे आपकी वोकैबुलरी और भी स्ट्रांग हो जाएगी। सिनोनिम्स में आते हैं ग्रिप, ग्रास्प, इन दोनों का मतलब है पकड़। फिर है बकल, जो हमने पहले भी डिस्कस किया, होल्ड यानी पकड़ना, और ब्रूच। और इसके एंटोनिम्स यानी इसके ऑपोजिट्स क्या होंगे? सोचिए, पकड़ने का उल्टा, बिल्कुल सही, रिलीज यानी छोड़ देना, अनडू या अनफासन मतलब खोल देना, लेट गो यानी जाने देना, और ओपन। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।